हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज एच के। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने पिछले एक महीने से फॉरेक्स मार्केट के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया था कि अगर मैं 2000 या फिर 2200 रुपए के आसपास इन्वेस्टमेंट करता हूं या फिर ट्रेडिंग करता हूं, क्या मैं यहां से पैसे कमा सकता हूं या फिर नहीं कमा सकता। मैंने इस अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2177 रुपये का डिपॉजिट किया था और उसी के अंदर मैंने, आप मानोगे नहीं, मैं आपको रिजल्ट बाद में दिखाऊंगा, लेकिन 2177 से मैंने ट्रेड शुरू किया था। लोग 10-10 हज़ार के अकाउंट्स को उड़ा देते हैं, लाख लाख रुपए के अकाउंट को उड़ा देते हैं, और मैंने सिर्फ और सिर्फ 2177 से शुरू करके अकाउंट को एक ऐसे लेवल तक लेके चला गया था कि आप मानोगे नहीं कि 2177 से भी ट्रेडिंग हो सकती है फॉरेक्स अकाउंट के अंदर। आज जो डेट है वो है 2 दिसंबर। मैंने ये जो अकाउंट शुरू किया था, डिपॉजिट किया था, वो किया था 3 नवंबर को। आज मुझे पूरे 30 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। इसी के अंदर मैंने सीखा है कहाँ पे मैंने गलतियां की है, कितना अमाउंट है जो मैं बना और सकता था इसी अकाउंट के अंदर, किन किन बातों का मुझे ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने 2177 को, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे मेरी जो परफॉर्मेंस है वो किस तरीके से इंक्रीज हुई है। ये है मेरा अकाउंट, यहाँ पे 30 दिन का मैंने लगा दिया है आपके सामने हिस्ट्री, ठीक है। 7 दिन की अगर मैं आपको हिस्ट्री दिखाता हूं तो मैंने $1 का लॉस किया है। अगर मैं 30 दिन की हिस्ट्री दिखाता हूं, ट्रेडिंग के हिसाब दिखाता हूं, हिसाब किताब यानी कि कच्चा चिट्ठा आपको मैं दिखाता हूं, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने 30 दिन के अंदर $45 का प्रॉफिट किया है। कितने का? $45 का प्रॉफिट किया है। $117 मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है और $72 यहाँ पे मुझे लॉस हुआ है। टोटल मैंने ट्रेड लिए हैं 63, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिए हैं 30 दिन के अंदर। क्लियर? चलिए थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 3 नवंबर 8 बजे सुबह के मैंने $26.77 डिपॉजिट किए थे इसके अंदर। इंडियन करेंसी के अंदर मैंने 2177 रुपये इसके अंदर डाले थे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसका जो हाईएस्ट प्रॉफिट रहा है अकाउंट के अंदर वो हुआ है $82, $82.25 का प्रॉफिट हुआ है इसके अंदर 19 नवंबर तक, यानी कि टोटली 17-18 दिनों के अंदर हुआ है मुझे इतना प्रॉफिट। उसके बाद में है जो अकाउंट यहाँ पे ड्रॉ डाउन फेज के अंदर चला गया है, ठीक है जी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फर्स्ट लॉस मुझे यहाँ पे हुआ था 9 नवंबर को। उसके बाद में यानी कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 8 नवंबर को मेरे पास अमाउंट था $42.8, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ था, ऊपर की तरफ चला गया था कंटिन्यू, कहीं पे भी लॉस नहीं हुआ था। 19 तारीख को $82 था मेरे पास। उसके बाद में क्या हुआ, नीचे की तरफ आया, 20 तारीख को $76 का हो चुका था मेरे पास काउंट, यानी कि 82 से 76 तक पहुंच चुका था मैं। फिर वापस प्रॉफिट, फिर वापस लॉस, लॉस लॉस लॉस। $62 का मिनिमम, यानी कि $62 तक मैं नीचे तक जा आया हूं इस अकाउंट के अंदर। वापस से मैं ऊपर की तरफ आके 67 तक पहुंच गया हूं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये जो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, ये एक ड्रॉ डाउन फेज है। मेरा जो ये सेटअप था वो था एक ट्रेंडिंग मार्केट का। अगर मुझे ट्रेंड मिलेगा तो मैं पैसा कमाऊंगा, अगर ट्रेंड नहीं मिलेगा तो फिर मैं लॉस करूंगा। ये जो एरिया है, ये जो डे है, यहाँ पे मार्केट है जो साइडवेज रहने की वजह से मुझे लॉस हुआ है। अगर ट्रेंडिंग होता मैं पैसा कमाता। अगर लॉस हुआ है तो उसके पीछे की वजह ये है कि यहाँ पे है जो साइडवेज मार्केट रहा है, ठीक है जी। मैंने टोटल ही 30 दिन ट्रेड किए हैं। 30 दिन में से 3 दिन ऐसे थे जब मैंने ट्रेड नहीं किया था, और 3 दिन में से मतलब ये है कि 2 दिन मैं प्रॉफिट में रहा और एक दिन में छोटा सा लॉस हुआ था। एक दिन में छोटा सा लॉस हुआ था, यानी कि यहाँ पे मान के चलें कि अगर मैं ट्रेड करता तो मुझे 590 के आसपास प्रॉफिट होता। मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं, 1000,
1100 रुपये के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट होता, और यहाँ पे जो लॉस हुआ था वो हुआ था 200-300 के आसपास ही मुझे यहाँ पे लॉस हुआ था। ठीक है जी। तो मोटा मोटी 1900, 800, 1000 के आसपास मैं मान के चलता हूँ, इसके अंदर और ऐड हो जाते हैं। ठीक है जी, 800 रुपये मान के चलते हैं कि इसके अंदर और ऐड हो जाते हैं। कितना प्रॉफिट है यहाँ पे, यहाँ पे आप लोग, चलिए मैं दिखा देता हूँ। इंडियन रुपीस के अंदर जो प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है 6470 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है। इसके अंदर मैं 800 या फिर 1000 रुपये और ऐड कर देता हूँ तो 7500 रुपये के आसपास है जो यहाँ पे मैं पहुँचता। लेकिन 3 दिन तो मेरे यहाँ पे ये बीच में चले गए जिस दिन मैं ट्रेड नहीं किया था, लेकिन प्रॉफिट होता अगर मैं ट्रेड करता तो। एक दिन जो आज का था, 2 तारीख, 2 तारीख को क्या हुआ था, 2 दिसंबर को गलती हो गई थी। जो मेरे पास सेटअप है, मेरे पता ही नहीं दिमाग में क्या चीज़ आई, क्या तरीके की, वो कहता ना दिमाग फ्रीज हो चुका था। गलत ट्रेड ले लिए थे मैंने 2 बैक टू बैक, लेकिन लॉस होने के बाद में मैं जगा और मेरे को पता लगा कि मैंने ट्रेड ही गलत कर रहा हूँ। मेरा जो सेटअप है, जो मुझे करना चाहिए था वो तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ। गलती मेरी थी उस टाइम पे, गलत कैंडल्स मैंने देखी थी, एंट्री गलत मेरी थी, स्टॉप लॉस गलत मेरे थे। तो इसकी वजह से मुझे यहाँ पे लॉस हो चुका था 200-300 रुपये का। ठीक है जी, 300 रुपये का यहाँ पे लॉस मानता हूँ मैं। अगर 300 रुपये का लॉस नहीं होता, 300-400 रुपये का लॉस नहीं होता, तो फिर ये और ऐड हो जाते इसके अंदर। मतलब जहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 7500 तो वो, और 300-400 प्लस और हो जाते, मोटा मोटी 8000 रुपये इसके अंदर आज की तारीख में होते अगर मैं ये 3 चीज़ें नहीं करता। तो ये एक तो मैंने डे मिस कर दिए, ट्रेडिंग नहीं की 3 दिन। उसके बाद में एक जो मेरी गलती है, 2 ये चीज़ें अगर मैं नहीं करता तो यहाँ पे मुझे 8000 के आसपास है जो अमाउंट दिखाई देता। कितना? 8000 के आसपास मुझे यहाँ पे अमाउंट दिखाई देता। और मैंने कितने लगाए थे, मैंने स्टार्ट किया था 2177 से, मैंने ये अकाउंट शुरू 2177 से मैंने ये अकाउंट शुरू किया था। क्लियर? तो दोस्तों ये अकाउंट मैंने बहुत ही ध्यान से शुरू किया था क्योंकि छोटा अमाउंट है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि छोटे अमाउंट से है जो प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं ट्रेडर। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हो तो छोटे अमाउंट से करो। दोस्तों सबसे पहला काम क्या होता है ट्रेडर का? सबसे पहला काम होता है मनी मैनेजमेंट करने का। मनी मैनेजमेंट का मतलब ये हो गया कि आप लाओ मार्केट के अंदर कैपिटल 5000 रुपये मान के चलो या फिर 3000 रुपये मान के चलो। उसमें से आप लोग डिवाइड कर दो कि मेरे को 30 दिन तक इसको चलाना है या फिर मुझे 21 दिन तक ट्रेडिंग करनी है। तो डिवाइड कर दो इसमें से, यानी कि 5000 में से मैं करता हूँ 21। ठीक है, तो कितना डे मेरे को निकल के आता है, कितना कैपिटल मेरे को निकल के आता है? मैं मान के चलता हूँ कि 10,000 रुपये आप लोग लेके आते हो ट्रेडिंग के अंदर, ताकि आप लोग कंफर्टेबली ट्रेड कर पाओ। मैंने 10,000 का अमाउंट बोल दिया आपको। ठीक है, 30 दिन तक आप लोग ट्रेड करोगे इसके अंदर, तो आप डिवाइड कर दो इससे। तो आपको 333 रुपये आपको पर डे का रिस्क होना चाहिए। इसके अंदर आप लोग 3 ट्रेड है जो प्लान करोगे। पर ट्रेड के अंदर आपका जो लॉस होगा वो होगा 100 रुपये का। कितने का? 100 रुपये का मल्टीप्लाई 3। तो मतलब 300 रुपये आप लोग एक दिन के अंदर देने आ रहे हो मार्केट को। और आपका जो रिस्क्वायर्ड रेशियो मिनिमम है, जो स्टार्ट करते टाइम रिस्क्वायर्ड रेशियो 2 का रखो, उसके बाद में इसको बढ़ा दो 3 कर दो, उसके बाद में आप लोग 4 भी कर सकते हो। स्लो एंड स्टडी स्टार्ट करो। सबसे पहला काम आपका ये हो गया मनी मैनेजमेंट करना। लेकिन उससे भी पहले आपको ज़्यादा सेफ चलना है तो आप लोग यहाँ पे डेमो अकाउंट से भी ट्रेड स्टार्ट कर सकते हो। डेमो अकाउंट में ट्रेडिंग करो, आपका जो सेटअप है उसको फॉलो करो डेमो अकाउंट के अंदर, और एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाओ। ये नहीं है कि मैं एक दिन ट्रेडिंग की, एक दिन नहीं की, एक दिन ट्रेडिंग की फिर नहीं की, फिर बीच में गैप दे दिया। कंटिन्यू अगर आपने सोचा है, आपने प्लान किया है कि मुझे 30 दिन तक प्लान करना है, तो फिर आप लोग 30 दिन तक ही प्लान करो। बीच में गैप नहीं आना चाहिए। कोई एक आधी मजबूरी हो गई तो फिर हो सकता है, बाकी अगर आपको करना है थोड़ा सा, तो आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। थोड़ा सा मन को स्ट्रांग, दिमाग को स्ट्रांग करना पड़ेगा, तभी आप लोग ये कर सकते हो। और ये जो सेटअप से मैंने पैसा कमाया है, ये आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको बता दूंगा। मैं थोड़ा सा और इस पे काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा और डीप जा रहा हूँ इसके अंदर, ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियरली समझ में आए।
सेटअप बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद में मैं एक और सेटअप यूज़ कर रहा हूँ डेमो अकाउंट के अंदर, उसका भी रिजल्ट अभी तक अच्छा आ रहा है। उसके बाद में मैं रियल अकाउंट से ट्रेड करूँगा। ये अकाउंट है जो मैंने 2177 से शुरू कर दिया था, और इसको मैं मानता हूँ, इसको मैं 1 लाख तक लेके जाना चाहता हूँ। सबसे पहला टारगेट रहेगा 10,000। उसके बाद 10,000 के बाद में मैं थोड़ा सा चेंजिंग करूँगा। जो मेरा मनी मैनेजमेंट है, या फिर क्वांटिटी साइज है, या फिर स्क्वाड रेशियो है, थोड़ा सा चेंज करूँगा। उसके बाद में मैं देखूँगा किस तरीके से जो अकाउंट ग्रो होता है। उसके बाद में मैं आपको ये सारी चीज़ें समझाऊंगा, रिजल्ट दिखाऊंगा कि 2177 से मैंने 1 लाख तक कैसे बनाए एक स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है, अगर आप सीरियस हो ट्रेडिंग को लेकर तो आप लोग कर सकते हो। मनी मैनेजमेंट, स्क्वाड रेशियो, ये सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा स्ट्रिक्टली। और अगर आपके पास पैसा नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप लोग डेमो के अंदर ट्रेड कर सकते हो। एक्सएनएस के अंदर डेमो अकाउंट भी ओपन होता है, तो आप लोग वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। या फिर एक काम ये हो सकता है, आपने यहाँ से थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया, तो फिर आप कोई फंडेड अकाउंट को बाय कर सकते हो। वहाँ पे आप लोग है जो पैसा कमा सकते हो, क्योंकि फंडेड अकाउंट 3 से 4 5 हज़ार रुपये के अंदर आपको मिल जाता है। 4 से 5 लाख तक का अमाउंट, ठीक है। वहाँ पे अगर आप लोग 5 से 10% भी महीने का कमा रहे हो, तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा, अच्छा आपको पैसा मिलता हुआ दिखाई देगा। तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके पैसा कमाना पड़ेगा, फिर आप लोग फंडेड अकाउंट को बाय कर सकते हो। एक बार फंडेड अकाउंट बाई हो जाता है, आप लोग वहाँ से 5 से 10% महीने का कमा सकते हो। और वहाँ से कमाने के बाद में फिर आपके पास कोई भी दिक्कत नहीं आएगी पैसे कमाने के लिए, क्योंकि आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फंडेड अकाउंट एक एग्जाम है, अगर आपको उसको क्लियर कर देते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ जी मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ। और फंडेड अकाउंट मैं आपको पास करवाऊंगा, किस तरीके से आपको पास करना है। एक एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, एक एक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, किस तरीके से रूल्स को फॉलो करना है, और किस तरीके से मनी मैनेजमेंट को बनाना है, किस तरीके से आपको करना है। धीरे धीरे सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे इस चैनल पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, थैंक यू।